राधे राधे स्टूडेंट्स। जैसे पहले आपको पता है कि क्लास 8 में हमने मेंसुरेशन चैप्टर स्टार्ट कर रखा है। इसमें लेवल 3 देखते हैं। लेवल 1 और 2 कंप्लीट हो चुका है, एनसीईआरटी भी कंप्लीट हो चुका है। इसका लेवल 3 पे चलते हैं। लेवल 3 में क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोलता है? द वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूब्स आर इन द रेशियो 1:64। वॉल्यूम दे रखी है 2 क्यूब्स, 2 क्यूब है आपके पास, उनकी वॉल्यूम का रेशियो क्या है? क्यूब्स हैं और उनकी वॉल्यूम का रेशियो गिवन है। ये आपके पास क्यूब हो गया जिसमें ऑल साइड्स क्या होती हैं? इक्वल, और एक दूसरा क्यूब है। इनकी वॉल्यूम्स का आपके पास रेशियो गिवन, इसकी वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब लेट कर लेते हैं हम कि इसका x है। तो इसका अगर x है, इनका रेशियो दे रखा है, इसकी x है वॉल्यूम, देन लेट कर लेते हैं द वॉल्यूम of bigger cube की वॉल्यूम हम लेट कर लेते हैं 64x, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में दे रखी है, ठीक है। अब दोनों वॉल्यूम्स हमने लेट की हैं। इफ द वॉल्यूम ऑफ द लार्जर क्यूब इज 504 सेंटीमीटर क्यूब मोर देन दैट ऑफ द स्मॉलर क्यूब। ये कह रहा है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो बिगर क्यूब है, बड़े वाला क्यूब है, लार्जर क्यूब है, उसकी वॉल्यूम है स्मॉलर क्यूब की वॉल्यूम से 504 सेंटीमीटर क्यूब क्या है? ज्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चलते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि इसकी वॉल्यूम, अगर इसकी वॉल्यूम में 504 सेंटीमीटर क्यूबिक ऐड कर दिया जाए तो इसके बराबर आ जाता है, इसके बराबर आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 504 इज इक्वल टू 64x, तो ये x इधर जाएगा तो माइनस, तो ये 63x इज इक्वल टू 504। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 504 अपॉन में 63, क्या 3 सेकेंड से 3 2 जा 3 1 जा 3 से 3 1 जा 3 8 जा 3 9 जा 27, कितना बचा यहाँ पे? 3 1 जा 2, 3 6 जा 18, 3 8 जा 24, ठीक है। क्या 21 सेकेंड से आउट हो रहा है? 8 पे। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 8। अगर इसकी वॉल्यूम, अब स्मॉलर क्यूब की वॉल्यूम क्या आ गई? x की वैल्यू 8 आ गई तो 8 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब इसकी वैल्यू 8 की वैल्यू यहाँ रखी है सेंटीमीटर क्यूब, दोनों की वॉल्यूम आ चुकी है। अच्छा, अब ये वॉल्यूम है, नेक्स्ट इनके बेसिस पे आपने वॉल्यूम फाइंड आउट कर ली। इनके बेसिस पे दो क्वेश्चन पुट अप किए गए हैं यहाँ से। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर क्यूब? स्मॉलर क्यूब की वॉल्यूम आप निकाल चुके हो, ठीक है। यही आपकी स्मॉलर x माना था, लेट किया था, वही आपकी वॉल्यूम आ गई। फर्स्ट क्वेश्चन तो यहीं से मिल गया। सेकंड में क्या कहता है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द लार्जर क्यूब? लार्जर क्यूब की ईच साइड क्या होगी? अब वॉल्यूम ऑफ ए लार्जर क्यूब, लार्जर या बिगर क्यूब कितनी आ गई आपके पास? 64 मल्टीप्लाई 8 आ गई। अब वॉल्यूम होती क्या है? वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होती है? 6, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होती है? 8 इज इक्वल टू 64 मल्टीप्लाई 8। अब यहां से हम इसके फैक्टर बना लेते हैं।
ये आ गया 8 मल्टीप्लाई 8 64 हो गया 3 में 8। अब जरा बोथ साइड क्यूब रूट कर देते हैं, बोथ साइड क्यूब रूट कर देते हैं तो ये क्यूब कैंसिल हो गया, क्यूब रूट कैंसिल हो गया क्यूब से। अब यहाँ पे बचा 8 इज इक्वल टू इसका क्यूब रूट निकालते हैं तो क्यूब रूट में 3 3 के पेयर बनाते हैं, इसका पेयर बना 1 बना 8 का, तो a क्या होगी साइड, साइड ऑफ द बिगर या लार्जर क्यूब। यहाँ से अब इसी के बेसिस पे लेवल का 3 कंप्लीट करेंगे। इनके सारे फॉर्मूला वगैरह मैं अच्छे से आपको क्लियर करवा चुका हूँ, और जो क्वेश्चंस हैं उनमें अगर डाउट आता है तो मेरे पास व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड कर सकते हैं, या आप वहाँ पे भी जो कैंपस प्रो ऐप है वहाँ पर भी डाल सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके डाउट में है। तो ये आप मेरे पास व्हाट्सएप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट आता है तो मेरे को बताइए, मैं उसको सॉल्व आउट करवा दूँगा। इसके बेसिस पे आपको लेवल 3 कंप्लीट करना है, इससे में 10 से 12 क्वेश्चन है, वो कंप्लीट कर लेना। अगर कोई डाउट हो तो मेरे को बता देना। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।